हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कौट रिप्लेसिंग टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो सिंगल्स हैं या किसी भी रीज़न से, चाहे वो अनमैरिड हैं, अभी तक कुंवारे हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, या फिर डाइवोर्सी रहे हैं, कोई भी रीज़न रहा है लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। 27 मई से लेकर 3 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, जो आपका रिसेंट पास्ट था वो कैसा चला है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखना चाहेंगे, और इसके बाद अगर नए पर्सन की एनर्जी है आपकी लाइफ में वापस आने की, नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपकी लाइफ में आने की, वो देखेंगे। और अगर कोई पास पर्सन से आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे, तो क्या वो वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एनर्जी क्या रहेगी। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर ने आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो हो सकता है कि पास्ट में कोई ऐसी परेशानी, ऐसी दुख तकलीफ रहा है जिससे आप काफ़ी हर्टेड हुए हैं। अभी भी शायद आप किसी प्रॉब्लम से जूझते दिखाई दे रहे हैं। तो आप उन चीज़ों को ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, और उन चीज़ों को फॉरगिव करते हुए, उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए बने ही नहीं हैं, उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करते हुए आप नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे, या यानी कि आपने एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ रुझान किया है, ताकि जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी और दुख तकलीफ रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, और नए सिरे से आप अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, और धीरे धीरे करके आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। चाहे उसमें समय और वक्त लगे, लेकिन एक नए पर्सन, एक यंग एनर्जी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ मिलकर आप धीरे धीरे करके मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम रही है, जो भी एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, वो ख़त्म हो और आगे आपका रिश्ता बढ़ सके। तो उस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। तो दिखाई दिए हैं, शायद आप अभी भी उसके लिए कोशिश आपकी जा रही है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि प्यार में आपको धोखा मिला हो, आपकी या तो फिर आपने धोखा दिया है, या आपको धोखा मिला है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप काफ़ी परेशानी और दुविधा में हैं। आप हो सकता है कि अभी भी किसी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, आप किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी महसूस कर रहे हैं कि चाहे आपके साथ कुछ भी क्यों ना हुआ हो, आप उठेंगे, चलेंगे, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये यूनिवर्स ही आपका साथ देंगे, भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, एक अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ आप जो यूनिवर्स आपके लिए, जो समय आपके फेवर में चल रहा है, भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, तो उस समय को आप यूटिलाइज करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं वो धीरे धीरे करके छट जाएंगे, और एक नया सवेरा होगा, एक नई रोशनी होगी, और फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ जो है आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। आप एक नई उन परेशानियों से, उन तकलीफ़ों से बाहर निकलते हुए जो आपको मिले हैं, वह एक नए सिरे से, नई अपॉर्चुनिटी के साथ उस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, जो आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छे विचारों के साथ, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपकी लाइफ में आने की। क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आ रहा तो एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स।
तो कैंसर कोई जो नया पर्सन है, हो सकता है कि आप उसको पहले से जानते हैं, वो आपके मतलब वो दुविधा में है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाए, शादी करे, या फिर वो जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ, पैसे प्रॉपर्टी की तरफ रुझान करे। तो जो नए पर्सन है और वो सोच रहा है कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, किस तरह से आपके साथ रिलेशन में आया जाए, किस तरह से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, तो अभी वो परेशानी में है, अभी सिर्फ और सोच रही है, दुविधा में है कि आपको डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए एक नए सिरे से आपकी तरफ आना चाहिए, या फिर अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अभी सिर्फ और सिर्फ वो सोच रहे हैं, अभी कोई भी फैसला वो नहीं ले पा रहे हैं। जब तक कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक मन एक विचार नहीं बनाएंगे, तब तक ये एनर्जी आगे नहीं बढ़ सकती, यानी कि नए पर्सन की एनर्जी आपके फेवर में नहीं हो सकती। तो देख लेते हैं, अगर कोई किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। पास्ट पर्सन की आपकी लाइफ में वापस आने की एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रहे कि हो सकता है कि कहीं पैसे को लेकर आपके रिश्ते में अनबन हुई है, प्रॉब्लम आई है। हो सकता है या तो आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, या जॉब बिजनेस में पैसा लगाना चाहते थे, या कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस में घाटा हुआ है। कुछ तो ऐसा हुआ था जहां आप लोन लेना चाहते थे, पैसे की ज़रूरत थी, तो उस वजह से रिश्ते पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ा। आप इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बना पाए, बैलेंस नहीं बना पाए, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी। तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों पर जो है अभी इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए उन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं, हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं, या तो आप या तो आपके पार्टनर। और धीरे धीरे करके ये रिश्ता, अगर आप ऐसे कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो वो पास्ट पर्सन की एनर्जी बन सकती है, स्टेबल हो सकता है रिश्ता, और इसमें आपको न्याय मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है, और ये रिश्ता खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है, काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। और इसमें जो है अच्छे चांसेस हैं कि रिश्ता प्रैक्टिकल बने और फ्रूटफुल हो और कामयाबी की तरफ बढ़े। तो जो पास्ट पर्सन है उसकी एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, वहाँ कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनती दिखाई दे रही है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आने की दिखाई दे रही है। थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन होगी तो धीरे धीरे करके बिगिनिंग शुरुआत होगी, और ये रिश्ता स्टेबल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है, क्योंकि जो बैठी हुई एनर्जी है उसमें थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी। रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि डिटैच ना रहिए, कोल्ड ना बनिए, एक तरफा ना सोचिए। आप जो सोच विचार कर रहे हैं इस रिश्ते में वापस आने का, इस रिश्ते में को आगे बढ़ाने का, तो अगर परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, या फिर किसी ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो इसमें आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकता है, चाहे वो घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है, या जहां आप जॉब करते हैं, बिजनेस एडवेंचर में है, जहाँ भी है, तो उनकी मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और फिर से आपकी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। पुराने पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जो है आपकी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है।
तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते। थैंक यू सो मच।